मनीष कश्यप के जैसे हम जूती के नोक पे रखते हैं। मनीष कश्यप के जैसे हम जूती के नोक पे रखते हैं। एक बात बताइए, किसी को आप चुनौती दे रहे हैं 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, क्या आप डीएम है या सीएम है या मतलब अभिनेता है, क्या है आप? कुछ नहीं, एक आम जनता है। ठीक है, जातिवाद करने वाले जो आदमी बात करता है, लेकिन कुछ लोग जो है बेवजह ओवैसी के नाजायज औलाद बनने का प्रयास करते हैं। आपको ऐसा लगता है वो सीएम बन पाएगा? बाबर की मस्जिद में जाके कोई नमाज पढ़ेगा तो आक्रमणकारी बनेगा, वो आतंकवादी बनेगा। है गांव का आम आदमी भी, हम तो कहते हैं उसके मनीष कश्यप के जैसे हम जूती के नोक पे रखते हैं। तुम जो बोल रहे हो ना कि हम सरकार गिरा देंगे 180 वाली बात, तो अपनी पहले जो है वजूद देख लो, अपनी अहमियत देख लो, ठीक है, उसके बाद बात करना। यूट्यूब पे बकबकाने से बस यही कर पाओगे, यूट्यूब पे ही बकबकाओगे, फेसबुक पे ही बकबकाओगे, वो इसी से 2 रुपये कमा लोगे। राजनीति में जो बोलोगे कि हम 2 रुपये कमा लेंगे राजनीति करके, ये तुम्हारी कहीं ना कहीं ये मानसिकता कमज़ोर हो गई। मनीष भाई, थोड़ा सा अपने माइंड को ठीक करो, किसी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ। और वो जो कह रहा हम सरकार गिरा दी है, उसकी बस की नहीं है सरकार गिराना। और दूसरी बात, शुरू में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पहले भी बोले थे हम विशेष दर्जा के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। मनीष कश्यप के घर मनोज तिवारी चले गए तो बीजेपी में आ गया। अभी वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। तो भाई एक बात बताओ मनीष कश्यप, तो तुम्हारे कहने से कैसे सरकार गिर जाएगी या गिर गई, गिरने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहित खान, आप देखें यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़। कि देश में भी पूरे जोर और शोर के साथ जो चर्चाएं चल रही कि आरजेडी की सरकार गिरेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, इस तरह की बातें चल रही। मनीष कश्यप ने कहा कि 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे। मनीष कश्यप पूरे ही मज़ा ले रहा है, बिल्कुल एकदम ठुमक रहा है, एकदम जो है आँख लाल पीला कर रहा है। भाई एक बात बताओ मनीष कश्यप, आप जब जेल से आए थे तो हम सबकी एक आशाएं मन में जो है एक विश्वास थी कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएगा तो अच्छे काम करेगा, अच्छी चीज़ करके लोगों को दिखाएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं जो है वो काम नहीं किए, लोगों को कहीं ना कहीं दिल दुखाने के काम किए हैं, लोगों के दिल पे ठेस पहुंचाने के काम किए हैं। जातिवाद करके जो है लोगों का मतलब बिल्कुल तार करने के प्रयास किए हैं, लोगों को अलग अलग जो है दिशा में बांटने के प्रयास किए आपने। एक बात मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। एक बात, ना आपकी सत्ता है, ना आपकी कुछ है, मतलब क्या है, आप किस पार्टी में हैं? आप ना आरजेडी में है, ना आप जो है जन अधिकार पार्टी में है, ना बीजेपी में है, तो कैसे आपके कहने से मतलब सरकार गिर जाएगी? भाई जहाँ आप पुल को यहाँ दिखाने के गए थे, बोला पुल गिर गए, वहाँ पर आप दूसरे पुल को दिखा करके जो है पुल कोई और पुल गिरा, उसको बहुत सारे अनभक्त जो हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते वो लोग कह रहे हैं कि मतलब मनीष कश्यप की भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई। तो पहले जाकर के पता कर लो सही से। और जो है कहता है ना मैं तो उन्होंने जो कहा है कि ये मैं मतलब जो बिल्कुल बकरी वाली बात होगी। मैं करने से सिर्फ नहीं होता है। आपकी जब सरकार रहती, आपकी बातें रहती, आपकी बहुमत रहती, तो आप कहते, आप अपने बल पे जब सरकार को गिरा देते, तब मैं मानता आप में वो एबिलिटी है, वो आपकी ताकत है, आप सरकार गिरा देते। लेकिन ये सब बेफजूलियत आप जो कह रहे हैं, आँख लाल पीला जो कर रहे हैं, अरे भैया पप्पू इसलिए कहता है ना, कुछ आदमी आपको पप्पू कहने लगे हैं, ठीक है, तो वो वाले काम ना करो, कुछ ऐसे काम करो कि लोग आपकी जगह दे, आपके काम पे लोग विश्वास करें। तो ये कहने से, आपके कहने से सरकार नहीं गिर जाएगी। हाँ, गिरेगी। बात रही नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या बातें हुई अमित शाह से, क्या नरेंद्र मोदी से बातें हुई, अपने हिसाब से डिसाइड लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम जो बोल रहे हो ना कि हम सरकार गिरा देंगे 180 वाली बात, तो अपनी पहले जो है वजूद देख लो, अपनी अहमियत देख लो, ठीक है, उसके बाद बात करना। यूट्यूब पे बकबकाने से बस यही कर पाओगे, यूट्यूब पे ही बकबकाओगे, फेसबुक पे ही बकबकाओगे, वो इसी से 2 रुपये कमा लोगे। राजनीति में जो बोलोगे कि हम 2 रुपये कमा लेंगे राजनीति करके, ये तुम्हारी कहीं ना कहीं ये मानसिकता कमज़ोर हो गई। मनीष भाई, थोड़ा सा अपने माइंड को ठीक करो, किसी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ, ठीक है। सरकार तुम्हारे कहने से नहीं, पहले अपना जो है ना। और बात रही मनोज तिवारी को, कुछ लोग बोल रहे कि मनोज तिवारी उसके घर पाया तो मनीष कश्यप जो बीजेपी में शामिल हो गया। भाई मनोज तिवारी आया, मनोज तिवारी तो खुद जो है सीट के लिए इधर उधर भटक रहा है कि हमको कहीं से सीट मिल जाए, उसको तो खुद सीट नहीं है। मनोज तिवारी क्या करेगा? मनोज तिवारी के घर पे मनीष कश्यप के घर पर मनोज तिवारी चले गए तो बीजेपी में आ गया। अभी वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। तो भाई एक बात बताओ मनीष कश्यप, तो तुम्हारे कहने से कैसे सरकार गिर जाएगी या गिर गई, गिरने वाला है? इन सारी बात पे जो खुलासा करने के हमारे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता शमसुल भाई है, अख्तर भाई है, रऊफ भाई है। इन सब से भी जानने के प्रयास करेंगे ये सबकी क्या विचारधाराएं हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे। देखिए, इस मुद्दे पे क्या कहेंगे, उनके बस का थोड़ी ना सरकार गिरा देना।
वो तो जेल से निकले, जेल से निकलने के बाद उनके घर पे मनोज तिवारी आया। मनोज तिवारी के बाद जो है कि सीधा यहाँ पे जो है कि मजदूर को हरियाणा से लेकर आए, क्या कहता है, अररिया में। अररिया में जो मजदूर को लेकर आए तो सब आदमी को उम्मीद था, मुसलमान और हर जाति को जो है कि उम्मीद था कि मनीष कश्यप से, कि मनीष कश्यप अब कुछ करेगा, क्या करेगा। यहाँ से जाने के बाद अयोध्या पहुंचा। अयोध्या में जो है कि ओवैसी को नाजायज औलाद कहने लग गया और लाल किला जो बनाए, ताजमहल जो बनाए, ये अवैसी को गाली देना या किसी को गाली देना, मतलब क्या कोई तेजस्वी को चाहने वाला है, कोई योगी को चाहने वाला है, कोई मोदी को चाहने वाला, तो उसका नाजायज औलाद हो गया। ये तो उनका देखिए, उनका जो मानसिक जो है ना संतुलन खराब हो गया। कहीं ना कहीं आप भी उसका सपोर्ट करते थे, आप भी उनका मतलब उसके साथ गए, मतलब जब आए अररिया तो आप भी गए कहीं ना कहीं मिलने के लिए कि वो अच्छे काम करेंगे। उम्मीद थी इसलिए गए थे। अब उम्मीद नहीं रह गया, इसलिए नहीं रह गया है। वो सबसे बड़ी बात क्या कह दी है कि जो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे वो आतंकबाज होगा। क्या बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से आतंकबाज हो जाएगा? कौन सी किताब में लिखा हुआ, कौन से कानून में लिखा हुआ है? और दूसरी बात बोले कि जो ताजमहल बनाया वो 76 को शादी किया है। तुम कुछ बना दो ना पूर्वी चंपारण में, तुम ऐसा चीज कुछ बना दो कि देश विदेश से देखना है। वो तो किए हैं, तो देश विदेश से लोगों देखने आते हैं ताजमहल को, लाल किला को, कुतुब मीनार को। फेमस होने के लिए, व्यूज कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। मुसलमान को निरक्षक बोलते हैं। निरक्षक का मतलब क्या हुआ? पढ़ा लिखा नहीं है, यानी मुसलमान सब मूर्ख चपाट है, जाहिल है क्या? वही एक पढ़ा लिखा है। ये सब बात कहीं ना कहीं चलने वाला नहीं है। और वो सीएम का क्या, वो एक विधायक भी नहीं बन सकता है, न एमपी बन सकता है। क्योंकि जब तक हर जाति वोट नहीं देगा, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके वोट देगा, तभी जाके एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, या सीएम बन सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं बन सकता है। और वो जो कह रहा है हम सरकार गिरा दी है, उसकी बस की नहीं है सरकार गिराना। और दूसरी बात, शुरू में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पहले भी बोले थे हम विशेष दर्जा के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, और उठाए वो। उनको हो सकता है कि विशेष दर्जा के लिए बातचीत हुई होगी नरेंद्र मोदी जी से या अमित शाह जी से, तभी जाकर वो बीजेपी में जाने के लिए फैसला किए हैं। हो सकता है कि आज 11 बजे का लमसम जो है कि शपथ ग्रहण भी हो जाएगी, तो अच्छी बात है। बीजेपी से अगर हमें विशेष दर्जा आए, बिहार में हमारे जो फैक्ट्री लगे, मजदूरों को मजदूरी मिले, मतलब हमारे जो बिहार में पढ़े लिखे आदमी हैं उनको नौकरी मिले, तो इनसे अच्छी वाली बात क्या हो सकती है? देखिए, अभी कहीं ना कहीं पावर जो है, पावर तेजस्वी के हाथ में है और नीतीश के हाथ में है। वो लोग जो जिस हिसाब से सोच जैसी काम करेंगे उस हिसाब से वो लोग काम करेंगे, ठीक है। इसमें जो है देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग जातिवाद को परसता है, जातिवाद को मतलब जो बढ़ावा देता है, उसको कैसे लोग सांसद या सीएम के पद पे लोग चुनेंगे? वो तो कभी नहीं हो सकता है। मैं तो पहले मैं खुलासा कर दिया हूँ कि देखिए, हर चंपारण में देखिए, पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू तो होंगे नहीं, मुसलमान भी होंगे। वही तो मैं बात बोला कि कहीं से, चाहे वो एमपी से लड़े चाहे एमएलए से लड़े, ठीक है, जब तक वो सबको लेकर नहीं चलेंगे तब तक जो है ना एमपी बन सकते हैं ना एमएलए बन सकते हैं जी। तो उनको मैं समझाना चाहता हूँ सबसे पहले वीडियो के माध्यम से कि वो हिंदू मुसलमान करने की काम ना करें। अगर उनको सत्ता में आना है, राजनीति में आना है, तो अगर राजनीति में नहीं आना तो कुछ भी कह सकते हैं जी। वही यूट्यूबर का नाम रहेगा, वही पत्रकार का नाम चलेगा। पत्रकार कैसे कह सकते हैं? क्या किस पत्रकार कभी लायक नहीं हुआ वो? कैसे पत्रकार कैसे मान सकते जो एक माइक पकड़ करके जो जातिवाद की बात करता है, एक अपने जाति को जो है मतलब बिल्कुल मान सम्मान के साथ बोलता है, दूसरी जाति को कहीं ना कहीं वो नीचे दिखाने का प्रयास करता था, कैसे उसको पत्रकार कहा जाएगा? वो तो पत्रकार की यूट्यूबर के लायक भी नहीं रहा। जैसे कि माइक पकड़ के जो जातिवाद करते हैं, उस आदमी को तो फौरन जो है कि फिर से जो है कि जेल में डाल देना चाहिए, उनके ऊपर एनएस लगाना चाहिए फिर से जी। चलिए, आपके साथ मैं फिर आऊँगा। हमारे साथ जो है अख्तर भाई हैं, रऊफ भाई, थोड़ा बहुत इन लोगों से पूछने का प्रयास, क्या कहेंगे मनीष कश्यप के प्रति? जिस तरह से मनीष कश्यप कहीं ना कहीं फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, ये कुदकने फुदकने से कुछ नहीं होने वाला जी। जनता देख रहा है, जनता देख रहा है। जनता को उम्मीद था कि जेल से आने के बाद सबके हित में काम करेंगे। बताइए, अकेले 2 आदमी से थोड़ी ना वो सीएम बन जाएगा।
पूरा बिहार का जनता उसको वोट डालेंगे, फिर वो सीएम बनेगा। अरे सबसे ठीक है। पहले उसके पार्टी का कोई गठन हुआ है? कोई गठन नहीं है। तो वोट कहाँ से डालेंगे? एक बात बताइए, किसी को आप चुनौती दे रहे हैं 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, क्या आप डीएम है या सीएम है या मतलब अभिनेता है, क्या है आप? कुछ नहीं, एक आम जनता है। जी बिल्कुल। ठीक है। जातिवाद करने वाले जो आदमी बात करता है, आपको ऐसा लगता है वो सीएम बन पाएगा? है गांव का आम आदमी भी, हम तो कहते हैं उसके देखिए, मनीष कश्यप के जैसे जैसे हम जूती के नोक पे रखते अख्तर हैं। भाई एक बात ख्याल आ गई आपके बातों से, मैं कहूंगा कि मुस्लिम से बहुत नफरत है मनीष कश्यप को। जो भी चाहने वाले हैं आज ही उनको आप अनफॉलो कीजिए। सीधी सी बात है भाई, तुम खूब करो कट्टरवादी, खूब करो जातिवाद, लेकिन तुम जैसे गलत करने वाले को हम लोग जो है बिल्कुल रिलाई काम करने का जारी रहेगा और सही तरीके से रहेगा, अच्छे तरीके से रहेगा। बिल्कुल जी हाँ, एकदम जी। ऐसे जातिवाद को ऐसे रलाई होना चाहिए, जी। ऐसे रलाई होना चाहिए कि उसको जो है ना पीछे बैकग्राउंड याद आ जाए कि पहले हमारा क्या सम्मान था, अब मुझे क्या सम्मान मिल रहा है। अरे आप देख लीजिए ना, पिछले वीडियो उठा करके देख लीजिए ना, जो है एक जो है बैंक मैनेजर को जा करके पीटता है, चर्च में जाके मंदिर तोड़ता जी है, हाँ, हाँ। किसी को माँ बहन को गाली देता है। उसका जब वैसा उसको सीख ही मिला है, वैसे खानदान से आया, तो वो क्या बोलेगा? देखिए जो आदमी शोरूम में जाके गाली देता था। देखिए मतलब जो करीबी है उसका, उसको कहीं न कहीं बोल रहा है कि मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ऐसे बात कर जाते। बड़े बड़े विकेट में जाके बैठ के एकदम तहजीब से तरीके से बात करते हैं क्या। आपके लिए छोटे मीडिया जो है ना मतलब आंदोलन किया था, यूनियन बनाया था कि मनीष कश्यप को जेल से निकलना चाहिए, जैसे पूरा प्रयास किया था। ये बड़े बड़े चैनल वाले नहीं आया था। हैं अब जातिवाद बात करते, जब भी बात करते विपक्ष के हित में बात करते हैं, जातिवाद करते हैं। नहीं वही अगर बड़ा चैनल पे जाते हैं ना तो वो ठीक से बात करते हैं। जी हाँ, हाँ। लेकिन वो जब छोटा चैनल पे जब किसी से बात रपट के बात करते हैं, कहिए आप क्या है, एक बात बताइए, आपका लैंग्वेज बता रहा है, जब आप कुछ नहीं है तब ऐसे भद्दर लैंग्वेज से किसी को बातचीत करते हैं। अरे कोई उनके जेल जाने के बाद जिसने हल्ला बोल किया, जिसका उसका मतलब पूरा चर्चा परिचर्चा में उनको लाया मनीष कश्यप को, ये छोटा छोटा मीडिया आज तक एबीपी मतलब जितना भी था, कोई उसके सपोर्ट में नहीं आया। नहीं आया क्यों? गलत था और गलत अभी तक कर रहा है। जेल से आने के बाद उनको भाई संभलना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन सुधरे नहीं हो। लेकिन जो नहीं सुधरता उसका परिणाम क्या होता तो आने वाले समय ही बताएगा। बिल्कुल।